हाँ जी, सबसे पहले हमने जो है स्टडी करना है जो एक्सरसाइज 6.3 के लिए ज़रूरी है। उसमें है फर्स्ट थिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है उसका फॉर्मूला होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब जो y फंक्शन है उसकी एक बार डिफरेंशिएशन कर देनी है तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाता है। याद है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो हमने प्लस वन में किया था। प्लस वन में एक इक्वेशन सी बनाई थी हमने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ऐसे हुआ करती थी, जिसमें x1 और y1 दो पॉइंट हुआ करते थे एंड m जो है वो क्या होता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप क्या होता था वहां पर, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता था, है ना। तो वही जो m है, अब वो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो वो कैसे पता करेंगे हम, dy बाई डी एक्स से पता करेंगे। ठीक, स्लोप ऑफ टेंजेंट, साथ ही हमें जरूरत पड़ेगी स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या होगा, वो होगा माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब वन बाई डी वाई बाई डी एक्स और साथ में माइनस, या फिर ये जो है इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, माइनस डी एक्स ओवर डी वाई, है ना। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको। अगर हम ये चीज ऊपर जाएगी तो माइनस डी एक्स बाई डी वाई बन जाएगा। तो दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो दो पॉइंट आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर हमने पता करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट, मान लो कोई पॉइंट दे रखा है x1 और y1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है एट x1 y1। तो अब उसके लिए क्या होगा, अब उसके लिए जैसे ऊपर एक इक्वेशन बनाइए आपको, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस वन वाई वन एक्स वन। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगा आपका y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम, एम जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना रहे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लगाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर हम यूज करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में फिर यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस एक्स वन आ जाए। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नंबर वन फार्मूला स्लोप ऑफ टेंजेंट, सेकंड फार्मूला स्लोप ऑफ नॉर्मल, थर्ड फार्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन। ठीक है, फोर्थ फार्मूला हमारा होगा इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स वन वाई वन। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या होगा, इक्वेशन तो यही वाली यूज होगी, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था तो उसमें हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट वाला लगाया था डी वाई बाई डी एक्स। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है तो इसमें हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लगाएंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है वो क्या होगी, एक्स वन वाई वन पॉइंट्स पे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और साथ में इधर क्या होगा, x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक बार फटाफट से समरी बना लेते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना y का, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम माइनस डी एक्स बाई डी वाई भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करना है एट एक्स वन वाई वन पॉइंट पे, तो हमारा क्या होगा, जैसे हमने प्लस वन में पढ़ा था, y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन, एम जो है m की जगह स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता कर रहे हैं हम, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा, और साथ में x माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करना अगर एक्स वन वाई वन पे, तो y माइनस वाई वन एज इट इज, एक्स माइनस एक्स वन एज इट इज, और m की जगह हम यूज कर रहे होंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब माइनस वन ओवर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये चार फॉर्मूले हैं, और इसके साथ दो पॉइंट जो हैं और हमें कंसिडर करने हैं कि अगर टेंजेंट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, इसका भी इस्तेमाल होगा। अगर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारा क्या होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, मान के ये जो है हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होता है। और ऐसे ही इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर जो टेंजेंट है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, तो फिर जो डी वाई बाई डी एक्स नहीं, इसका रेसिप्रोकल मतलब डी एक्स बाई डी वाई जो है वो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो 5-6 जो चीज़ें हैं इनका पता होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज द बैकबोन ऑफ दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पता होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता होगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता होगा। टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, इक्वेट होगा। और अगर स्लोप टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो फिर डी एक्स बाई डी वाई जो है वो इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन जो है लेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम ले रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 इसलिए नहीं लिया जा रहा कि वो आपका असाइनमेंट है। ठीक है, आप कर सकते हो उसको, जिस हिसाब से मैं थर्ड करूंगा उसी हिसाब से फर्स्ट सेकंड कर सकते हो। क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। हमें क्या पता करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y is equal to x cube minus x plus 1 at the point whose x coordinate is। उन्होंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट जो है वो दे रखा है, वो x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, तो इस पर हमने जो है इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट पता करना है। अब जैसे आपका जो है वो फॉर्मूला था, क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन करके पता चलेगा। तो हम इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो मतलब ये जो y है इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1, और 1 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन उन्होंने साथ में दे रखा है कि x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमें पता करना है एट x इज इक्वल टू 2, जैसा हमने पीछे डिफ्रेंशिएशन में किया था। अब हमने यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देनी है। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होगा, 3, 2 का स्क्वायर 4 -1, तो ये आ जाएगा 3 4 12 -1 11। ठीक है, तो फ्रॉम दैट इस तरीके से हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या है हमारा, इज इक्वल टू 11 है, एंड दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल। दिस टाइम हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल पता करना है, और हमें x की वैल्यू दे रखी है a cos क्यूब थीटा, और y की वैल्यू दे रखी है a sin क्यूब थीटा, a sin क्यूब थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो क्या दे रखी है, π/4 दे रखी है। ठीक है, तो अब जो ये क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन में जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन थे उस तरह का जो है क्वेश्चन है। हमें डी वाई बाई डी थीटा पता करना है, डी एक्स बाई डी थीटा पता करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, है ना, ऐसे ही करते थे। तो सबसे पहले एक्स है तो हम डी एक्स बाई डी थीटा पता कर लेते हैं, क्या होगा डी एक्स बाई डी थीटा, ए कॉस क्यूब थीटा, 3 आगे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये पावर की डिफरेंशिएशन की है, फिर कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा।
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक, फिर हम डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, ए साइन क्यूब थीटा है, ये क्यूब थीटा है, तो ए साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, पहले पावर की 3 साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा की जो है कॉस थीटा आ गया। ठीक है, तो इसको भी अगर हमने असेंबल करके लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इस तरीके से बन गया हमारा। नाउ वी हैव गॉट डी वाई बाई डी थीटा एंड डी एक्स बाई डी थीटा। अब हमने पता करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या था फॉर्मूला हमारा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, इस तरीके से था। डी वाई बाई डी थीटा हम जो है ऊपर लेंगे, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा ओवर डी एक्स बाई डी थीटा नीचे, -3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, एक साइन थीटा रह जाएगा, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कैंसिल, एक कॉस थीटा रह जाएगा। तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी थीटा है वो क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। अब आपको एक चीज दिख रही होगी, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, π/4। यहाँ पर डी वाई बाई जो है डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमारा -10 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है π/4। तो हम डी वाई बाई डी एक्स जो थीटा की वैल्यू है वो π/4 पुट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/4। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -10 थीटा, थीटा मतलब π/4 इज इक्वल टू -1045, क्या होता है 1। तो मतलब हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या है हमारा -1। ठीक है, बट ये क्या है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्वेश्चन में हमें क्या पता करने को कहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इधर देखना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू क्या होगा, -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो वो क्या होगा, -1 ओवर डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ नीचे हम -1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस कट गया, इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन पर हम क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें पॉइंट पता करना है कि जिस पर जो टेंजेंट है इस कर्व पर, हमें y दे रखा है x³ -3x² -9x +7, और हमें पॉइंट पता करना है, बट गिवन है कि जो टेंजेंट है इसका निकलेगा दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो शुरुआत में बताया था अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट करेंगे हम 0 के साथ। ठीक है, याद है यहाँ पर कराया था, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो क्योंकि यहाँ पर दे रखा है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसलिए हम डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो डी वाई बाई डी एक्स को इक्वेट करना है 0 के साथ, इसके लिए हमें जो है क्या पता करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स पता करना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़, बहुत आसान काम जो है हमारा, x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² माइनस 3x² का क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, -9x का 9 हो जाएगा, और 7 कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा।
ये हमारा dy बाई डी एक्स आ रहेगा। तो साथ ही हम लिख सकते हैं एज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट है वो क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो इसका मतलब जो बाय डेफिनेशन dy बाई डी एक्स जो है इक्वल टू ज़ीरो होगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो मतलब जो 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो। आप ध्यान से देखो उस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है, पॉइंट्स पता करने हैं। पॉइंट्स मतलब x और y में कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो बस ये हमारा 10th का फॉर्मूला बन गया है। 3 बाहर कॉमन, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 3, हम इसमें सब्लिशन लगा देंगे। 3 इधर आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 1x आ जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0। सब्लिशन आती है सबको। यहाँ पर x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 इधर x माइनस 3 कॉमन दोनों में से, और इधर x प्लस 1 कॉमन इक्वल टू 0। इधर से हमारा आ जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। x की वैल्यूज हमारे पास आ गई, x की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू माइनस 1। अब इन्हीं की हेल्प से हम y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? एज x इज इक्वल टू 3, जो x है वो अगर 3 है तो हम इसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू क्या है हमारा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। हम इसमें x की वैल्यू 3 जो है वो पुट करेंगे। ये बन जाएगा 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। y is equal to 27 minus 3 का स्क्वायर 9, 9 3 is 27 minus 9 3 is 27 plus 7, 27 कटिंग, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 27 में से 7 माइनस किया तो माइनस 20। सो हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक आ गया हमारा x3 और y माइनस 20। ठीक है, अब इसी तरीके से हम x इक्वल टू माइनस 1 पे करेंगे। एट x इज इक्वल टू माइनस 1। फिर से y हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 है। हम इसमें x की वैल्यू माइनस 1 पुट करते नजर आएंगे। माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी। माइनस 1 का क्यूब जो है वो क्या होगा, माइनस 1 होगा। माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 9 1 9 प्लस 7 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 प्लस 7 16 माइनस 4 प्लस 16। तो ये आ जाएगा आपका माइनस 4 प्लस 16 12। तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा x माइनस 1 और y 12। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने पॉइंट्स वो कंसिडर कर लिए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं, जिन पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x minus 2 का स्क्वायर। We have been given curve y is equal to x minus 2 का स्क्वायर, और हमें पॉइंट्स पता करने हैं इसमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। बट यहाँ पर हमें क्या दिया है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। जो टेंजेंट है इज पैरेलल टू कॉर्ड। ठीक है, और जो कॉर्ड के पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं हमें 2 0 एंड 4 4। ठीक है, मतलब इससे जो कॉर्ड बन रहा है उसके साथ ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो पता करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स जो है वो कैसे पता करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन इसकी पावर है 2 आगे x माइनस 2 पूरे का पावर 1 हो जाएगा।
पावर की डिफ्रेंशिएशन की, फिर x की डिफ्रेंशिएशन 1, 2 की डिफ्रेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 1, है ना, मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या आ गया, 2x माइनस 2 आ गया। ये तो आ गया टेंजेंट, आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। नाउ पैरेलल टू कॉर्ड, अब जो कॉर्ड है वो कैसे बनेगा। ठीक है, ये तो दो पॉइंट हैं, इससे जो है कॉर्ड किस तरीके से बनता है। जो कॉर्ड है उसको बनाने का फॉर्मूला है y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, अगर ये याद नहीं होता है तो ये माइंड में रखना है कि जब 2 पॉइंट फॉर्म होता था +1 में तो क्या होता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, स्लोप की जगह हम क्या लिखते थे, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, और फिर ब्रैकेट में x माइनस x1 लिखते थे, है ना। तो उसका जो स्लोप है वो कॉर्ड होता है हमारा। तो मतलब कॉर्ड की वैल्यू जो है वो क्या हुई, y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो हम कॉर्ड जो है वो भी निकाल लेते हैं। कॉर्ड, कॉर्ड क्या होगा, y2, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। हम इसमें लिख लेते हैं x1 y1 और x2 y2। तो ऊपर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, ओवर नीचे x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 ओवर 4 माइनस 2, 2, 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा, तो मतलब जो कॉर्ड है वो क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड। टेंजेंट अगर पैरेलल टू कॉर्ड है तो मतलब dy बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू कॉर्ड। dy बाई डी एक्स जो है इज इक्वल टू कॉर्ड। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 2x माइनस x माइनस 2, और कॉर्ड की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो अब ये 2 और 2 जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ 1 बच जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपकी, 1 प्लस 2, मतलब x की वैल्यू जो है इज इक्वल टू 3 आ। लेकिन क्वेश्चन अभी नहीं कंप्लीट हुआ। कोऑर्डिनेट्स मतलब पॉइंट्स, मतलब x और y दोनों पता करने हैं हमें। x की वैल्यू 3 आ गई, तो अब हमने इसमें y की वैल्यू जो है वो पता करनी है। y इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 2 का स्क्वायर है। हम इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, x3 और y1, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज इक्वल टू -1 that are tangent to the curve y is equal to 1 by x minus 1। अब इसमें गिवन क्या है, स्लोप इज -1, मतलब हमें एक तरीके से दे रखा है कि जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है, -1 है। ठीक है, हमें इक्वेशन पता करनी है ऑल लाइंस की जिसमें स्लोप दे रखा है -1 एंड दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, और जो कर्व है y जो है वो क्या दे रखा है, 1 ओवर x माइनस 1, जो x है वो इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरीके से जो है हमें क्वेश्चन दे रखा है। अब हमने इसमें जो है यहाँ पर तो dy बाई डी एक्स हमें दे रखा है -1, यहाँ y है 1 ओवर x माइनस 1, तो हमने सिंपल क्या करना है, y से dy बाई डी एक्स निकालना है, और वो dy बाई डी एक्स इसके क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वो dy बाई डी एक्स इसके इक्वल होने करके हम इसके साथ इक्वेट कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से, देखिए y हमारे पास है 1 ओवर x माइनस 1। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स जो है वो हमने पता करना है। इसमें याद है हमने क्या फॉर्मूला होता था, 1 बाई एक्स का फॉर्मूला होता था -1 ओवर एक्स स्क्वायर। इस पूरे को x मान लो, तो 1 ओवर एक्स का क्या होगा, -1 ओवर एक्स स्क्वायर, मतलब x माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ये भी dy बाई डी एक्स है, वो भी dy बाई डी एक्स है, दोनों को हमने इक्वेट कर लेना है।
-1/(x-1) का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस वाले -1 के साथ इक्वेट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज 1 और दिस इज 2। ये dy/dx-1 पहली इक्वेशन, dy/dx -1/(x-1) का होल स्क्वायर सेकंड इक्वेशन। तो दोनों में dy/dx है, देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। माइनस से जो माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब अगर हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। x-1 स्क्वायर को 1 से किया तो x-1 का स्क्वायर, 1 को 1 से किया तो 1 आ। अब इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, x-1 इज इक्वल टू स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1, स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, साथ में प्लस -1। x-1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 तो 1 होता है। अब इससे जो है हमें दो वैल्यूज जो है वो मिलेंगी, ठीक है। एक वैल्यू क्या होगी, x-1 इज इक्वल टू +1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, x-1 इज इक्वल टू -1। ऐसी होगी दो वैल्यू, एक बार +1 कंसिडर करेंगे, एक बार -1। x की वैल्यू 1 + 1, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर हम इधर देखते हैं x इज इक्वल टू -1 + 1 आ गया और x की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई x की एट प्रेजेंट, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0। अब कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो हमें फिर y की हेल्प लेनी है। y इज इक्वल टू क्या है, 1/(x-1)। तो जब हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 - 1, मतलब y इज इक्वल टू 2 - 1 1, मतलब 1/1 1, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट क्या आ गया हमारा, x2 और y1। अब इसी तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, अब x की वैल्यू 0 है तो फिर y में पुट करेंगे हम, y हमारा है 1/(x-1), x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इसमें, y 1/0 - 1, तो इससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जो हमारा इक्वेशन है वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -1 जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है दो हमारे पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए। तो